नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में जमीन सर्वेक्षण को लेकर जो है दो बड़ी यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है। पहला अपडेट ये है कि जमीन सर्वेक्षण के लिए आवेदन करने के लिए जो भी आपका जमीन का खतियान है ना, उसको यहाँ पे कंपलसरी अब नहीं रखा गया है। यानी कि बिना खतियान के भी आप अपने जमीन की सर्वेक्षण कराने के लिए जो आवेदन है उसको दे सकते हैं। दूसरा अपडेट ये है कि बहुत सारे ऐसे जमीन है जिसकी सर्वेक्षण जो है सरकार के नाम पे होने वाली है, जैसे कि बहुत अलग अलग प्रकार के गैर मजरूआ जमीन होता है, उन सभी का सर्वेक्षण जो है सरकार के नाम पे होगी। उसका भी लिस्ट यहाँ पे निकल के आ चुका है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि किस तरह से कौन से जमीन की जो सर्वेक्षण है वो सरकार के नाम पे कराई जाएगी और किस तरह से अगर आपके पास खतियान भी नहीं है तो आप अपने जमीन की सर्वेक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसको क्यों लाने की जरूरत पड़ी, बदलाव क्यों किया गया, इसकी भी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अभी तक आपने टेलीग्राम जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है, प्लीज़ जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट होता है वहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा ऑफिशियल यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, आप जाएंगे इनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट पे तो आपको जो है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बिहार सरकार का जो है लोगो लगा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का भी लोगो है और यहाँ पे देखेंगे तो जो भी इनका ऑफिशियल लोगो है उसको भी यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, तो मैंने जो इसको इनका जो एक्स अकाउंट होता है यानी कि ट्विटर अकाउंट होता है वहां से मैंने डाउनलोड किया हुआ है और इन्होंने पेपर की कटिंग की जानकारी में यहाँ पे दिया हुआ है और ये नोटिस जारी किया हुआ है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो इन्होंने जो है क्लियर कह दिया हुआ है कि अब खतियान देना जरूरी नहीं, केवल खाता प्लॉट नंबर से सर्वे के लिए करे आवेदन। यानी कि सर्वे के लिए जो आवेदन ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किए जा रहे हैं उसमें जो है खतियान देना अनिवार्य नहीं है। आप चाहें तो खाता प्लॉट नंबर के जानकारी को दे सकते हैं और उसके लिए आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने वाली बात है कि क्या कुछ इन्होंने कहा हुआ है और किस तरह से जानकारी निकल के आया हुआ है, उसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है। बताया गया है कि राज्य सरकार ने जमीन सर्वे में आम लोगों को नई सहूलियत दी है। अब लोगों को जमीन के खतियान के कागजात देना अनिवार्य नहीं है, केवल खाता प्लॉट नंबर के साथ सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह गैर मजरूआ जमीन का सर्वेक्षण सरकार के नाम पे किया जाएगा, लेकिन दखल कब्जा वाले लोगों को वर्तमान समय में बेदखल नहीं किया जाएगा। सर्वे अधिकारियों के मुताबिक सर्वे के दौरान जमीन का नक्शा और दस्तावेज बनाना है, किसी को बेदखल करना नहीं है। जिसके नाम पे जमीन है उसका केवल साक्ष्य होना चाहिए, इसमें रसीद, खतियान आदि शामिल है। सरकारी जमीन की जानकारी अंचल अधिकारी के द्वारा दी जाती है। ऐसे जमीनों का सर्वेक्षण सरकार के नाम पे किया जाएगा। इसमें दो अपडेट है। पहला अपडेट ये है कि खतियान यहाँ पे देना आपको अनिवार्य नहीं है दाखिल खर्च सर्वेक्षण के लिए फॉर्म भरने के लिए। और दूसरा क्या है कि जो भी गैर मजरूआ जमीन है ना, उसमें कई प्रकार के अलग अलग टाइप की जमीन होती है, वो जमीन जो है सरकार के नाम से सर्वेक्षण कराई जाएगी। देखेंगे बताया गया है कि इन जमीनों का सरकार के नाम पे होगा सर्वे, जिसमें बताया गया है कि गैर मजरूआ आम जमीन हो गया, गैर मजरूआ मालिक जमीन हो गया, इस प्रकार की जो भी जमीन है ना वो सरकार के नाम से सर्वेक्षण होगी। कैसरे हिंद का जमीन हो गया, बकास्त भूमि हो गया, भूदान की भूमि हो गया, भू हलबंदी जमीन हो गया, वास्तिगत पर्चा वाले जमीन हो गया, बंदोबस्त पर्चा वाले जमीन हो गया, भूमि वक्फ बोर्ड और धार्मिक न्यास की जो भूमि है ना, इन सभी का जो सर्वेक्षण होगा सरकार के नाम पे किया जाएगा। इन जमीनों की जानकारी अंचल अधिकारी के सर्वे कार्यालय के द्वारा दी जाएगी ताकि कोई कब्जाधारी व्यक्ति जमीन का सर्वेक्षण अपने नाम से गलत डॉक्यूमेंट देकर नहीं करवा सके। ठीक है, तो ये भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। बाकी बताया गया है कि जो भी यहाँ पे खतियान देना कंपलसरी नहीं है, इसको इसलिए किया गया है कि देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग जिलों में जो रिकॉर्ड रूम बनाए गए हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं। इन्होंने बताया हुआ है कि लगभग जो है पर डे देखेंगे तो 100 से 150 आवेदन हर दिन आ रहे हैं और हर दिन पेंडिल की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखेंगे तो 20% ऐसे आवेदन का दस्तावेज कागज फटे होने या फिर खोज नहीं पाने के कारण यहाँ पे उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे खतियान की अनिवार्यता जो है खत्म की गई है। और देखेंगे तो यहाँ बताया गया है कि 1995 के बाद ही जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन आपको मिल पाएंगे। इससे पहले का जो भी डॉक्यूमेंट है ना वो आपको ऑनलाइन अभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका स्कैनिंग वगैरह करके नेट पे अपलोड नहीं किया गया है। मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने की कोशिश किया, किस प्रकार की जमीन जो है सर्वेक्षण अपने नाम सरकार कराएगी और किस प्रकार की जमीन जो है आपके नाम से होगा वो तो आपको पता ही है, जो कि खुद का आपका जमीन होनी चाहिए। अगर आपके पास इस प्रकार की गैर मजरूआ जमीन है तो उसकी सर्वेक्षण जो है सरकार अपने नाम पे कराएगी, लेकिन अभी फिलहाल आपको हटाया नहीं जाएगा। अगर आपका दखल कब्जा है तो आपके ही कब्जा में रहेगा। बाकी खतियान आपके
पास नहीं है फिर भी आप जमीन के सर्वेक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन्होंने पूरी जानकारी अपने ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल होता है वहां पे ट्वीट करके दी हुई है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।